कार्स एंड ट्रैक्टर की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें माई उर्दू टिप को और साथ में इस बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मिलती रहे न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर आफियत से। मैं हूं आपका भाई, आपका होस्ट जवार अवान, और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू ट्यूब में अगेन वेलकम करता हूं। आज आप मुझे ऑडियो में सुन रहे हैं क्योंकि मेरी कुछ तबीयत नासाज थी, तो इसलिए मैं जो है आपके सामने वीडियो में नहीं हूं। इंशाल्लाह आप दुआ करें मैं जल्द सेहतयाब हो जाऊं, और मैं व्हाट्सएप पर भी आपके जो वॉइस मैसेज और टेक्स्ट हैं उनका जवाब जो है मैं सही तरीके से ना दे सका, उसके लिए भी मैं सॉरी करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टोयोटा कोरोला GLI 2013 मॉडल लिमिटेड एडिशन। सिल्वर कलर में गाड़ी है, बहुत ही क्लीन गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है, और उसका रिव्यू शुरू करते हैं। और उसके रिव्यू में जाने से पहले मेरी आप फ्रेंड से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल में आपको कार्स एंड ट्रैक्टर्स के बारे में स्टिल इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, और मैं डेली कोई ना कोई वीडियो जो है इस टॉपिक पे अपलोड करता रहता हूं। तो मैं आप फ्रेंड्स का टाइम ज़ाया नहीं करता और चलते हैं GLI 2013 के पास और शुरू करते हैं उसका रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, ये हमारे सामने गाड़ी है टोयोटा कोरोला GLI 2013 मॉडल लिमिटेड एडिशन। तो बैक साइड से आप फ्रेंड्स इसकी जो लुक है वो देख सकते हैं कि गाड़ी जो है बैक साइड में जो है दिखने में कैसी है। और इस गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन है वो लाहौर सिटी की है 6353। तो सबसे पहले बैक साइड्स में हम इसकी लाइट्स देख लेते हैं। लाइट्स की मैं बात करूँ तो इस गाड़ी की जो लाइट्स हैं फ्रेंड्स, ये आप देख रहे होंगे कि ओरिजिनल लाइट्स हैं और अच्छी हालत में है। और ये गाड़ी जो है ये बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है, इसमें कहीं भी दोबारा कोई टचिंग नहीं है। अगर कहीं पर कोई स्क्रैच होगा तो वो हमेशा की तरह आज भी मैं आप फ्रेंड के साथ शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले जो है हम इस गाड़ी के बम्पर जो हैं बैक साइड वाले वो विज़िट कर लेते हैं। बम्परों में आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं पर मुझे कोई मेजर स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा। एक दो जगह पर ये आप देख सकते हैं कि कुछ हल्के से स्क्रैचेस हैं, ये आप फ्रेंड देख सकते हैं, क्योंकि ये स्क्रैचेस तो अब 13 मॉडल गाड़ी है, अगर इतने कोई स्क्रैचेस आ भी गए हैं तो ये कोई इतनी जो है नेगेटिव बात नहीं है, इतनी बुरी बात नहीं है, क्योंकि जब गाड़ी जो है ओल्ड गाड़ी है तो इसमें हल्के फुल्के अगर कहीं स्क्रैच आए तो इसका कोई इशू नहीं है। बहरहाल फिर भी मेरा दिखाना तो फ़र्ज़ था। तो ये डिग्गी के ऊपर वाला हिस्सा भी आप फ्रेंड विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गाड़ी है बिल्कुल क्लीन है। हल्की फुल्की इसके ऊपर जो मिट्टी वगैरह है, क्योंकि गाड़ी अभी तक ऊपर से साफ़ नहीं हुई। और ये आप देख सकते हैं इसकी जो है लेफ़्ट साइड में बैक लाइट्स भी गाड़ी की बिल्कुल अच्छी हालत में है। और यहाँ से ये बम्पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बम्पर क्लियर है, इसमें दोबारा टचिंग भी नहीं है और कलर भी अच्छा पड़ा है। और ये लिमिटेड एडिशन है, लिमिटेड एडिशन GLI 2013 मॉडल। तो अब जो है हम क्या करते हैं, हम राइट साइड से ही गाड़ी के जो है शुरू कर लेते हैं रिव्यू। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि गाड़ी का ये सारा एरिया बिल्कुल ही क्लीन है, कहीं पर कोई स्क्रैच नहीं है। जहाँ आप देख सकते हैं ये बम्पर की जो है राइट साइड भी गाड़ी की बिल्कुल ही क्लीन पड़ी है। टायर्स की मैं बात करूँ तो इसमें हमें जो है अलाई रिम नहीं मिल रहे, इसमें हमें सिंपल व्हील कप मिल रहे हैं, ऊपर लगे हुए हैं, और जो ओरिजिनल जो अलाई रिम होते हैं वही। टायर्स की मैं बात करूँ तो गाड़ी के टायर्स की पोजीशन बहरहाल ठीक है, बिल्कुल न्यू भी नहीं है, बिल्कुल जो है इतने ज़्यादा यूज़ भी नहीं हुए। बहरहाल ये है कि ये आपको दोबारा नहीं डलवाने पड़ेंगे, टायर्स ये चल जाएंगे। अब मैं इसकी डोर्स आपको विज़िट करा देता हूँ। ये डोर्स आप देख सकते हैं, मैं राइट साइड में हूँ, और डोर्स के ऊपर यहाँ पर बिल्कुल जो है मे भी आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल ही मैंने से कुछ हल्के से स्क्रैचेस हैं, बाकी ऊपर डोर्स जो है गाड़ी का ये क्लियर है, ये आप फ्रेंड देख रहे होंगे। और नीचे भी मैं गाड़ी का ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ जो है किनारियों से कलर जो है गाड़ी का वो उतरा हुआ है। ये ड्राइवर साइड वाला डोर है। अब हम ये विज़िट कर लेते हैं। तो इसके ऊपर मुझे कोई मेजर स्क्रैच या कोई डेंट जो है इस गाड़ी में नज़र नहीं आ रहा। ये हो गया इसका साइड मिरर, जिसकी पोजीशन बहरहाल ठीक है, बिल्कुल जो है अच्छी भी नहीं है और बिल्कुल ख़राब भी नहीं है, 50-50% है। तो फेंडर की मैं बात कर लेता हूँ। तो फेंडर जो गाड़ी का है
इसके ऊपर यहाँ पर जो है मुझे हल्के से स्क्रैचेस नज़र आ रहे हैं और बिल्कुल हल्के से स्क्रैचेस हैं, कोई मेजर स्क्रैचेस नहीं है। बहरहाल फेंडर भी गाड़ी का जो है वो मुझे सही हालत में नज़र आ रहा है। तो अब मैं थोड़ी फ्रंट से गाड़ी की आप फ्रेंड्स को लुक चेक करा दूं तो ये आप देख सकते हैं कि ये है इस गाड़ी की फ्रंट से लुक, आप देख रहे होंगे और आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लें कि गाड़ी दिखने में कैसी है। तो अब जो है मैं इसके सामने वाले जो हैं गाड़ी के हेडलाइट्स हो गई और गाड़ी के जो बम्पर हैं मैं ये आप फ्रेंड को दिखा दूं। ये इसकी होगी सामने वाली हेडलाइट्स जो कि रियल है, ओरिजिनल है और बिल्कुल ही अच्छी हालत में है। बम्पर्स की मैं बात करूँ तो ये सामने वाले बम्पर जो गाड़ी के फ्रंट बम्पर हैं मुझे अच्छी हालत में बहरहाल नज़र आ रहा है। इनमें मुझे कोई दोबारा टचिंग या कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि मैं जिस पे एतराज़ लगा सकूं। फॉग लाइट इसमें नहीं है, बट यहाँ पर आपको एक स्पेस सा मिल जाता है कि आप जो है इसमें फॉग लाइट जो है वो डलवा सकते हैं। नीचे इसकी ये आप प्लास्टिक ग्रिल भी देख सकते हैं ब्लैक कलर में और ये बिल्कुल ठीक है, कहीं से टूटी हुई या इसमें डैमेज मुझे नज़र नहीं आ रही। या पूरा जो है सामने वाला बम्पर जो गाड़ी का ये चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स मेरी कोशिश होती है कि मैं गाड़ी की थोड़ा टाइम में लगा जो है आपका ले लेता हूँ। और एक काम किया करें कि यार प्लीज़ वीडियो पूरी देखा करें, बीच में स्किप ना कर लिया करें। हाँ, पूरी वीडियो देख के लास्ट में मैं इसके प्राइस बता देता हूँ, आज भी बता दूंगा। तो यहाँ पर ये आप इसका बम्पर जो है ये गाड़ी का आप देख सकते हैं बहरहाल अच्छी हालत में है। तो अब जो है हम गाड़ी के बानट विज़िट कर लेते हैं और ये ग्रिल जो है ये भी आप मैं फ्रेंड्स को दिखा दूं। इस ग्रिल के ऊपर हमें करूम नहीं मिलता, ये आप देख सकते हैं। ये प्लास्टिक वाली जो बिल्कुल रेडिएटर के सामने वाली ग्रिल होती है जिससे रेडिएटर को अंदर से जो है एयर भी मिलती है, हवा भी मिलती है। तो यहाँ से गाड़ी का ये बानट जो है ये आप फ्रेंड देख सकते हैं कि बानट जो गाड़ी का है ये भी बिल्कुल क्लीन है। मैं आपको जो है बता चुका कि इसके ऊपर मिट्टी है। मैं कहो तो हाथ से भी आपको जो है ये मिट्टी हटा के दिखाता हूँ, ये आप देखना। ये देखें अब मेरे जो फिंगर्स हैं उनके ऊपर भी ये मिट्टी लगी है क्योंकि गाड़ी जो है ये साफ़ नहीं है। तो अब जो है हम लेफ़्ट साइड में गाड़ी के फाइंडर्स, डोर्स वगैरह ये चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि गाड़ी का इस साइड में फेंडर जो है वो सही है। यहाँ पर मुझे एक स्क्रैच और हल्का सा डेंट इस गाड़ी में नज़र आ रहा है, या फ्रेंड भी देख रहे होंगे, बट इसके ऊपर मुझे दोबारा टचिंग नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर कोई चीज़ लगी है या किसी वजह से यहाँ पर हल्का सा ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ी का मुझे एक जो है डेंट सा नज़र आ रहा है। बाकी ये फेंडर गाड़ी का इस साइड वाला क्लियर है और इस साइड में जो गाड़ी के साइड मिरर हैं ये भी आप देख लें, ये भी सही है। लेफ़्ट साइड में जो अगली साइड वाला डोर है ये आप देख सकते हैं, डोर के ऊपर हैंडल हो गए, ये सारे बिल्कुल चीज़ें क्लियर हैं। नीचे आप देख सकते हैं कि किनारियों से थोड़ा थोड़ा कलर जो है गाड़ी का वो उतरा हुआ है। और अब हम बैक साइड में लेफ़्ट साइड वाला डोर देख लेते हैं। जिसके ऊपर यहाँ पर ये आप देख सकते हैं एक स्क्रैच मुझे नज़र आ रहा है और एक इस जगह पे आप फ्रेंड देख सकते हैं कि एक स्क्रैच जो है ये मुझे जो है वाज़े नज़र आ रहा है। बाकी पीछे जो डोर की पोजीशन है वो कदरे बेहतर है। ये सेफ्टी के लिए लगाया गया कि जब आप डोर को ओपन करते हैं और दीवार के साथ जो है लगता है तो जो डोर होती है इसके ऊपर कोई स्क्रैचेस ना आए। ये फ्यूल वाली जगह होगी तो यहाँ पर भी गाड़ी जो है मुझे बिल्कुल जो है क्लीन नज़र आ रही है, मुझे कोई मेजर स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा। जी तो फ्रेंड्स ये गाड़ी का आप व्हील स्टीयरिंग देख सकते हैं, बहरहाल मुझे अच्छी हालत में नज़र आ रहा है। और डैशबोर्ड में आपको दिखाऊं तो डैशबोर्ड भी गाड़ी का मुझे सही हालत में नज़र आ रहा है। इसमें हमें LCD भी मिल जाती है जिससे हम अपना बैक कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं। डैशबोर्ड के ऊपर के इंटीरियर की मैं बात करूं तो गाड़ी का जो ऊपर का इंटीरियर है बहरहाल मुझे अच्छी हालत में नज़र आ रहा है, क्योंकि गाड़ी का मैं पहले भी आपको बताता रहता हूं कि गाड़ी जब ज़्यादा यूज़ होती है तो उसका एक्सटीरियर के साथ साथ इंटीरियर भी बता रहा होता है। ये आप देख सकते हैं ऊपर से पूरा डैशबोर्ड आप लोग जो है बेखूबी देख सकते हैं, गौर से देख सकते हैं। यहाँ पर जो है ये इसका जो है कलर थोड़ा सा ख़राब हुआ है, बल्कि ऊपर कोई चीज़ में भी ये रखा गया है और ये नीचे जो है इसका इस वजह से ये नीचे यहाँ पर दाग से आ गए हैं। बहरहाल ये उतर सकते हैं, यहाँ पर जो कलर है वो सही पड़ा है, इन दाग की वजह से मे बी ये हो सकता है और फिर इन्होंने ये ऊपर रख दिया ताकि ये नज़र ना आए। बहरहाल ये एक इस पे आप एतराज़ भी कर सकते हैं, लेकिन जो है इसका कलर जो है ये मुझे नहीं लगता कि ये उतरा हुआ है।
क्योंकि ये ऊपर लगी हुई है इसकी, ये मैं जब उतारता हूँ तो ये उतर रही है। बहरहाल ये आपने देख ली है, जो चीज़ थी आपके सामने है। उसके बाद यहाँ पर ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें हमें LCD भी मिल रही है, और उसके बाद ये डैशबोर्ड का सारा हिस्सा आप विज़िट कर सकते हैं। अंदर से डोर्स भी गाड़ी के जो है अच्छी हालत में हैं। सीट्स के ऊपर जो पोशिंग वगैरह की गई है वो भी गाड़ी की मुझे सही हालत में नज़र आ रही है। तो उसके बाद हम जो है इस गाड़ी के मीटर्स वगैरह चेक कर सकते हैं। मीटर्स की पोजीशन भी गाड़ी की सही है। असल में सामने सूरज है तो इस वजह से यहाँ पर जो मेरे एंड्रॉयड का कैमरा है वो में भी आपको सही रिज़ल्ट ना दे रहा होगा। यहाँ पर आपको ऑटो साइड मिरर का जो है बटन भी मिल जाता है। तो अब जो है हम इस गाड़ी को की लगाते हैं, और इस गाड़ी की मैं की भी आपको दिखा दूँ। यहाँ पर ये आपको एक सिंपल लॉक, जस्ट अनलॉक करने के लिए एक की मिल जाती है। तो यहाँ से हम जो है इसकी माइलेज वगैरह चेक कर लेते हैं कि हमें गाड़ी की जो माइलेज है वो कितनी है। तो इस गाड़ी की तकरीबन 1 लाख माइलेज है। या फ्रेंड देख सकते हैं इस गाड़ी का जो माइलेज है ये आपके सामने है। 1 लाख इसका जो है माइलेज है इस गाड़ी का। ये व्हील स्टीयरिंग में पहले आपको दिखा चुका हूँ। तो अब क्या करते हैं, अब हम बैक सीट्स वगैरह गाड़ी की विज़िट कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि बैक सीट जो हैं गाड़ी की, इनके ऊपर जो पोशिंग है ये मुझे अच्छी हालत में नज़र आ रही है। छत के ऊपर भी गाड़ी में कोई मुझे मेजर दाग धब्बे नज़र नहीं आ रहे। आप फ्रेंड भी देख रहे होंगे। तो ये इस गाड़ी का कंसोल हो गया, या विज़िट कर सकते हैं। इसके अंदर हमें स्पेस भी बहरहाल अच्छा मिल रहा है। और इस गाड़ी का जो ऊपर से जो प्लास्टिक है उसके ऊपर भी मुझे कोई जो है मेजर जो है रगड़ वगैरह नज़र नहीं आ रही। आप अंदर से सारी चीज़ें इसकी जो है विज़िट कर सकते हैं। मैनुअल इसमें हमें जो है गियर लीवर मिल जाता है, ऑटो गियर शिफ्ट नहीं होता। हैंड ब्रेक है, इसके ऊपर भी गाड़ी का जो कलर है वो बहरहाल सही पड़ा है, उतरा हुआ नहीं है। हाँ, ये LCD जो गाड़ी की लगी है इसके ऊपर तो हल्का फुल्का किनारियों से कलर जो है उतरा में भी, ये जिस बंदे ने लगवाई हो कोई यूज़ में ही लगवा ली हो। बाज़-औक़ात लोग न्यू नहीं लगवाते, थोड़ा जो है अपने पैसे की बचत कर लेते हैं। तो हैं इस गाड़ी के जो है बानट मैंने कर लिया ओपन, और इसमें जो इंजन की पोजीशन है मुझे बहुत अच्छी हालत में नज़र आ रही है। यहाँ पर एक होता है, हम आप लोग जो है वो लाजमी देखते हैं कि ये टूटा हुआ है कि नहीं। बहरहाल ये रियल पड़ा है तो ये अभी तक जो है रिपेयर भी नहीं हुआ, या फ्रेंड देख सकते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें इंजन की, इसमें 1300 सीसी का 1.3 का हमें इंजन मिल जाता है पेट्रोल में। या फ्रेंड विज़िट कर ले। यहाँ पर ये देखें इसकी जो अंदर से सील्स वगैरह हैं गाड़ी की सही हालत में हैं, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल हैं। और ये सारी चीज़ें गाड़ी के अंदर से जो हैं, मैंने बानर ओपन किया हुआ है तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं। और बहरहाल इसमें मुझे जो यहाँ पर ये कलर वगैरह है गाड़ी का, इंजन में जितने भी पार्ट्स हैं उनके ऊपर जो है मुझे अच्छी हालत में नज़र आ रहा है। ये सारा आप देख सकते हैं, कोई चीज़ भी मैं आपसे हिडन नहीं रखता। गाड़ी का जो है रेडिएटर वगैरह भी लिक्विड नहीं है। आप फ्रेंड देख रहे होंगे कि ये भी मुझे सही हालत में नज़र आ रहा है। ये देखें ऊपर वाला हिस्सा रेडिएटर का भी गाड़ी का सही है। नीचे ये सारा इसके जो कलर वगैरह हैं गाड़ी के, ये आप देख सकते हैं। बैटरी की पोजीशन भी बिल्कुल ओके है। और अब हम गाड़ी के अंदर से बानट जो है ये विज़िट कर लेते हैं। तो अंदर से गाड़ी का जो बानट है इसका कलर जो है बिल्कुल अच्छी हालत में मुझे नज़र आ रहा है। या फ्रेंड भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर गाड़ी का जो है अंदर से ना तो कोई सील डैमेज है, और ना ही बानट के अंदर जो कलर है उसमें कोई जंग वगैरह या कहीं से ये उतरा हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जी तो फ्रेंड्स, डिग्गी में गाड़ी का हमें काफ़ी स्पेस मिल रहा है। ये आप फ्रेंड देख सकते हैं कि इसके अंदर हमें काफ़ी जो है स्पेस अवेलेबल है। तो अब हम 5वें टायर वाली जगह विज़िट कर लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स, गाड़ी के डिग्गी के अंदर जो 5वें टायर्स वाली जगह है, किनारियों से कहीं कहीं कलर जो है गाड़ी का उतरा हुआ है। बहरहाल जो कलर पड़ा है गाड़ी का अंदर से डिग्गी में, तो वो रियल है, रीपेंट मुझे यहाँ पर कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। या फ्रेंड देख सकते हैं कि अंदर से डिग्गी की हालत भी गाड़ी की अच्छी हालत में मुझे नज़र आ रही है। 5वां टायर भी गाड़ी का जो है ये भी मुझे सही हालत में नज़र आ रहा है। तो अब जो है हमने गाड़ी की हर चीज़ देख ली है।
अब हम इसके प्राइस की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस गाड़ी की प्राइस हैं 15,90,000 रुपये। ये इस गाड़ी के प्राइस है। अगर कोई भाई ये गाड़ी बाय करना चाहता है तो 15,90,000 रुपये। और अब आप कहेंगे कि ये इस गाड़ी के प्राइस हाई हैं। ये तो भाई अगर आप मार्केट चेक करेंगे या में से कोई फ्रेंड जो 2013 मॉडल या 14 मॉडल GLI जो है वो ले रहे हैं और उन्होंने मुख्तलिफ़ शोरूम्स को विज़िट किया होगा तो मे बी उनको ये प्राइस हाई नहीं लगेगी। जो मेरे जैसे भाई होंगे जिन्होंने अभी तक विज़िट नहीं किया होगा मुख्तलिफ़ शोरूम से तो फिर उनको मे बी इसके प्राइस हाई लगें। तो ये था इस गाड़ी का रिव्यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब आपका होस्ट आपका भाई ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।